वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए रेडियो कहानी उत्तराखंड की लोककथा ओखली का भूत। पहाड़ के किसी गांव में रमोती नाम की एक औरत रहती थी। वो घर में अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। उसका पति परदेश में नौकरी करता था। पहाड़ का जीवन आज भी संघर्ष में है और पहले के समय में तो और ज़्यादा संघर्ष था। पहाड़ की जिंदगी में, पहाड़ के जीवन यापन में ऐसा ही संघर्ष में जीवन था रमोती का। दिन भर खेती बाड़ी का काम, पशुओं की देखभाल करना, पशुओं के लिए चारा लाना, शाम को खाना बनाना, खाना खिलाकर बच्चों को सुला देना, दूसरे दिन के लिए उखों कूटना, मतलब ओखली में अनाज कूट कर रखना। ओखली का कार्य पहले की पहाड़ी परंपरा का मुख्य अंग हुआ करता था। वर्तमान रेडीमेड अनाज आने के कारण उखों कूटने का चलन जरा कम हो गया है। पहले शाम के समय लगभग हर आंगन में उखों में दो मुसई कंपटीशन चला रहता था। यानी दो मूसल का प्रयोग करते हुए दो औरतें बहुत स्पीड और दोनों मूसल को बिना आपस में टकराए एक ही ओखली में अनाज को कूटने की क्रिया को मुसई कहा जाता था। आज भी रमोती अकेले उखों कूट रही थी। उखों कूटते कूटते कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि चांदनी रात थी और छिलुक जला रखे थे। पहले ज़माने में दिन में जब टाइम नहीं रहता था तो रात को चांदनी रात में छिलुक यानी पहाड़ी मसाल, धान कुटाई आदि का काम करते थे। अचानक रमोती के छिलुक बुझ गए तो वह छिलुक जलाने पारे की खोई खोई कहते हैं आंगन को से घर गई। किसी किसी के दो आंगन भी होते थे। इसी प्रकार रमोती के भी दो आंगन थे, एक घर के पास, दूसरा घर से थोड़ा दूर। जहाँ उखों कूट रही थी वो घर से थोड़ा दूर था। वो घर के अंदर जैसे ही गई, बाहर उखल कूटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रमोती ने बाहर जाकर देखा तो एक औरत उसके उखों में धान कूट रही थी। रमोती ने सोचा पड़ोसी होगी। उसने वहीं से आवाज़ मारी, ओ धनुनी दीदी। कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने आवाज़ मारी, ओ परुणी दीदी। फिर कोई जवाब नहीं मिला। वो औरत अपनी धुन में उखों कूटते रही। अब रमोती को शक जैसा हुआ। उसने छुलुक बुलुक वहीं छोड़े, सीधे पार की खोई में गई। वहाँ वो औरत उखों कूट रही थी। वो औरत बहुत सुंदर लग रही थी और उखों कूटे जा रही थी। इतने में रमोती ने औरत का चेहरा देखते हुए बोला, दीदी तुम जानी पहचानी तो नहीं लग रही, कौन हो और कहाँ से हो? तब उस औरत ने जवाब दिया, मयार मुख के देख छे, मयार खोट देख, मतलब मेरा चेहरा क्या देख रही, मेरे पैर देख। तब रमोती ने उसके पैरों पर नज़र डाली तो उसके होश उड़ गए। वो तो भूत थी, उसके पैर उल्टे थे। रमोती ने वहाँ की दौड़ सीधे गोरों के गोंठ में रखी गौशाले में छुप गई। वहाँ गाय के पीछे छुप गई। कहते हैं गाय में देवताओं का वास होता है, इसलिए नकारात्मक शक्तियाँ उनसे दूर रहती हैं। उधर भूत भी रमोती के पीछे पीछे गौशाले में पहुंच गया। वहां उसने गाय माता से कहा कि वो रमोती को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाएगा, इसलिए गाय तुम आगे से हट जाओ। मगर गौमाता नहीं मानी। उसने कहा कि ये मेरी शरण में आई है, मैं इसे ऐसे ही तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। पहले मुझे हरा कर दिखाओ, फिर इसे ले जाना। भूत बोला, बताओ तुम्हें हराने के लिए क्या करना है? गाय बोली, तुम्हें एक सरल काम देती हूँ, तुम मेरे शरीर के सारे बाल गिन दो और इसको ले जाओ। तब भूत बोला, ये तो आसान काम है, अभी गिन देता हूँ। तब भूत गाय के बाल गिनने लगा। वो जैसे ही आधे बाल गिनता तब तक गोमाता अपने शरीर में झुरझुरी कर देती, मतलब शरीर में सिरहन पैदा कर देती और सारे बाल मिक्स हो जाते और भूत अपने गिने हुए बाल भूल जाता। उसके बाद वो दोबारा गिनना चालू करता, फिर गौमाता सिरहन कर लेती, फिर भूल जाता। ऐसा करते करते सुबह हो गई और भूत का समय चला गया और वो भी गायब हो गया। रमोती की जान बच गई। गौमाता को प्रणाम करके रमोती भी अपने दैनिक कार्यों में लग गई। बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।